रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का कहना है कि पीटीआई को जिन हालात का सामना है वो इसकी खुद जिम्मेदार है। पीटीआई ने शहीदों की यादगारों को मिस्मार किया, बानी पाकिस्तान की यादगार को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। पीटीआई इस मुश्किल से निकलना चाहती है तो 9 मई के मफरूर कानून के हवाले कर दे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शकरगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पीटीआई है आज जिन हालात का सामना कर रही है उनकी वो खुद जिम्मेदार है। अगर बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार ना इलेक्शन कमीशन है, इसकी जिम्मेदार ना सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जिम्मेदारी उस नालायकी, नाअहली और जिद के ऊपर है कि जो पीटीआई की क़यादत ने 2021 से जिसका इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने 2021 से पीटीआई को कहा कि आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें और पीटीआई जो है उसे नज़रअंदाज करती रही। अगर कोई शख्स, कोई लीडर, कोई जमात ये कहे कि हम आइन से, कानून से, ज़ाब्तों से बड़े हैं, पाकिस्तान की दीगर जमातों पे ज़ाब्ते लागू होंगे, हम किसी ज़ाब्ते को जवाबदेह नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि उसमें फिर कसूर खुद उन्हीं का है, किसी और का नहीं है। इसी तरह पीटीआई के लोग अगर आज छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां उनकी हो रही हैं, तो इसका कसूर किसी और का नहीं है। 9 मई का जो वाक़या है वो मुस्लिम लीग नून ने तो पीटीआई को मशवरा नहीं दिया था, वो इस्टेब्लिशमेंट ने तो मशवरा नहीं दिया था। ये उनकी अपनी हमाकत है जो उन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया कि सलामती के इदारों पे हमला आवर हो गए, हमारे शहीदों की यादगारों को मिस्मार कर दिया, कायदे आज़म बानी पाकिस्तान की निशानी को जला के खाकस्तर कर दिया, राख कर दिया। अब अगर उनके लोग मफरूर हैं और मफरूरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मारती है, उनको पकड़ती है, तो आप जानते हैं कि कोई भी मुलजिम अगर कानून से भागता है और ख़ुद को कानून के हवाले नहीं करता तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उसका पीछा करते हैं, उसके लिए छापे मारते हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। अगर पीटीआई इस सूरत हाल से निकलना चाहती है तो मैंने कई दफ़ा कहा है कि वो तमाम मफरूर के जो 9 मई के वाक़यात में मतलूब हैं कानून के इदारों को, उन्हें पेश कर दें। अगर वो बेगुनाह होंगे तो उन्हें बेगुनाह कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो गुनाहगार होंगे तो उन्हें उस गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, जो कि अमेरिका या बरतानिया जैसा जमहूरी मुल्क भी माफ़ नहीं करता। अमेरिका में सदर ट्रंप को एक रियासत ने नाअहल कर दिया है इस बुनियाद पे कि उनके इमाम पे कैपिटल हिल पे हमला किया गया। जिन लोगों ने हमला किया उन्हें 18-18 साल की सज़ाएं दे के जेलों में भेजा गया। इमरान खान ने पार्लियामेंट पे हमला किया, हमने दरगुजर किया, पीटीवी पे हमला किया, हमने दरगुजर किया। बिल आखिर उसके हौसले इतने बढ़ गए कि उसने जीएचक्यू पे हमला कर दिया, शौनियों पे हमला कर दिया, शहीदों की यादगारों को मिस्मार कर दिया, पाकिस्तान की बानी शख्सियत और कायदे आज़म उनके घर को जला के खाकस्तर कर दिया। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये जराइम कोई दहशतगर्द गिरोह करे तो आप उनके लिए भी माफ़ी का मुतालबा करेंगे? आज भी बैनुल अक़वामी सतह पे इमरान खान का पूरा सोशल मीडिया पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बयानिए बनाने में मसरूफ़ है। आज पाकिस्तान के दुश्मन इमरान खान और पीटीआई की सरगर्मियों के ऊपर लुटियाँ डाल रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन अपीलें कर रहे हैं कि आप पीटीआई की फंडिंग में पैसे दें, क्योंकि जो काम पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रही है वो हम नहीं कर सके और ना हम कर सकते हैं। तो अगर पीटीआई पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में खेले और फिर ये कहे कि हमें फूलों के हार भी डाले जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही नालायकी भी है और हमाकत भी है। गुजरांवाला में जालसाजी का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। सेफ्टी टीम की फिरोजवाला पुल पर कार्रवाई, 60 किलो बीमार जानवर का गोश्त तल्फ, मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गुजरांवाला में जेलसाजी का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। सेफ्टी टीमों का फिरोजवाला पुल के ऊपर कार्रवाई, 60 किलो बीमार जानवर का गोश्त तलब कर लिया गया। अतला मिलने पर बर वक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए मुजरे सेहत मुर्दा गोश्त को मौके पर ही तलब कर दिया गया। मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। गाड़ी और मुलजमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गैर मियारी और मुजरे सेहत गोश्त मुख्तलिफ मैरिज हॉल, होटल पर सप्लाई
किया जाना था। टिब्बी माहिरीन के मुताबिक बीमार जानवर के गोश्त को खुराक में इस्तेमाल करने से मैदे और जिगर के मूजी अमराज में मुब्तला करता है। जेलसाज माफिया ने ज्यादा मुनाफे की लालच में खुराक नहीं बीमारियां फरोख्त करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें मियारी खुराक की यकीनी फराहमी के सिलसिले में चेकिंग जारी रखते हुए दुश्मन अनासर के खिलाफ किसी किस्म की राहत नहीं दी जाएगी। जेलसाज माफिया की इत्तला पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर फौरी दी जाए। कैमरामैन अदील शाह के साथ गजनफर शाह, स्पेशल टीवी, गुजरांवाला। रिटर्निंग ऑफिसर पत्तों की राना अमजद महमूद ने हल्का NA 134 के 23 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। हबीबाबाद से शेख ज़ुहैब रज़ाक की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर पतों की राना अहमद महमूद ने हल्का NA 134 के 23 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। NA 134 से मुस्लिम लीग नवाज के राना हयात खान को इंतखाबी निशान शेर, PTI की सिदरा फैसल को तवा, पीपल्स पार्टी के सिदरा रजा अब्बास को तीर, जमात इस्लामी के हाजी मोहम्मद रमज़ान को तराजू, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सुफियान मुआविया को इंतखाबी निशान किताब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंजूर इलाही को इंतखाबी निशान क्रेन, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की मकबूल बीबी को इंतखाबी निशान कुर्सी और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान कासिम इसहाक को मुर्गी, मोहम्मद बाबर को बोतल, मुदस्सिर ज़हूर को प्याला, सरवत रुबीना को गीज़र, रुबीना अंसारी को क्लॉक, सरदार अहमद अयाज को हुक्का, सरदार आयान नकी को वाटर कूलर, सरदार आतिफ नकी को प्रेशर कुकर, राना खिजर हयात को हैंड पंप और दीगर उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलॉट किए गए। गुजरांवाला में DC कॉलोनी के करीब मुसाफिर बस रोड पर फिसलन और धुंध के बाइस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जान बहक जबकि 25 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में से 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुसाफिर बस कोहाट से लाहौर जा रही थी। छांगा मांगा में अल्लामा मोहम्मद इकबाल खान रब्बानी के खत्म चेहलम के मौका पर बाबरकत महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा व मशाइख, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। अब्दुल हमीद अंसारी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। जामे मस्जिद सुल्तानुल आशिकीन दरबार हमदम छांगा मांगा में मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत सजादा नशीन आस्ताना आलिया पीर राना ज़काउद्दीन हमदमी रहमतुल्लाह अलैह साहबजादा पीर राना मोहम्मद इकबाल खान लाहौर ने की, जिसमें साहबजादा फारूक अहमद रबानी, साहबजादा गुलाम मोहम्मद खान नुमानी, अलामा मुमताज़ अहमद रबानी लाहौर समेत कसीर तादाद में उलमा कराम, मशाइख़ आज़ाम, असातिज़ा व तलबा व तलबात, मुरीदैन और मुक्तदीन शरीक हुए। उलमा कराम ने क़िबला पीर इकबाल खान रबानी हमदमी रहमतुल्लाह अलैह की पाकीज़ा ज़िंदगी के माओ साल के मामूलात और दीनी खिदमात के रोशन पहलू उजागर किए गए। जमात इस्लामी हैदराबाद की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। इमरान देसवाली की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। जमात इस्लामी हैदराबाद की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत को 100 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं और बिलखुसूस पाकिस्तानी हुकूमती नुमाइंदों की खामोशी लम्हे फ़िक्र है। उन्होंने कहा कि मगरबी दुनिया को सबकी फ़िक्र है, लेकिन मुसलमानों की कोई फ़िक्र नहीं। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि 100 दिन तक फ़लस्तीनियों ने साबित कदमी दिखाई है। इंशाअल्लाह जीत फ़लस्तीनी मुसलमानों की होगी। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी कामयाब होगी। तमाम उम्मत मुस्लिमा को इसराइली मसनूआत का बाइकॉट करना चाहिए। तहसील बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल के 2024-25 के सालाना इंतखाबात में प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप ने मैदान मार लिया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम रिपोर्ट कर रहे हैं। तहसील बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल के सालाना इंतखाबात 2024-25 के नताइज के मुताबिक प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप ने मैदान मार लिया। 13 वोटों की बर्तरी से प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप के उम्मीदवार नफर हुसैन खान बलोच बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल के सदर और 1 वोट की बर्तरी से इसी ग्रुप के मलिक सफीर हुसैन ऐवान एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। नफर हुसैन खान बलोच ने 49 वोट हासिल किए, जबकि मलिक सफीर हुसैन ऐवान ने 43 वोट हासिल करके कामयाबी अपने नाम की, जबकि दीगर तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जिनमें महर फ़खर अब्बास सबाना नायब सदर, मोहम्मद हसन खान फिनांस सेक्रेटरी, मोहसिन रजा जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद इम्तियाज़ लाइब्रेरी सेक्रेटरी और मोहम्मद हसनैन भट्टी ऑडिटर शामिल हैं। बार के नताइज के ऐलान के वक्त
बार रूम में जश्न का समा था। कासिद रजा जोया एडवोकेट ने नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान किया। उम्मीदवार बराए सदारत नफर हुसैन खान बलोच साहब ने 49 वोट हासिल किए, जबकि मोहम्मद शफी अराई साहब ने 36 वोट हासिल किए। इस तरह 49 वोट लेकर कामयाब तस्वर हुए, जबकि उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी सफीर हुसैन अवान साहब 43 वोट हासिल किए। शफकत अली खान साहब एडवोकेट ने 42 वोट हासिल किए। इस तरह सफीर हुसैन अवान साहब को कामयाब करार दिया गया। जिलाई सदर जमातुल सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने भी बार रूम का विजिट किया और पोलिंग के अमल का जायजा लिया। बार रूम में प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप के 9 मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया। हामियों ने दोनों को मालाएं पहनाई और उन पर गुलपाशी की। और मैं इंशाल्लाह और मेरा भाई मलिक सफीर हुसैन सेक्रेटरी साहब, हम पूरी बार के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और उनके मसाइल का हल करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया मेरे पे और मुझे मुंतखब किया, इलेक्ट किया मुझे इलेक्शन में मेरी जीत कामयाबी जो यकीनी बनाई। और जो वकला के मसाइल हैं उसमें एक तो फ्री जोन है लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का, और दूसरा वकला कॉलोनी का है। दरीना मसाइल हैं, इंशाल्लाह मैं अपने सदर के साथ और दीगर कैबिनेट के साथ मिलके ये जो भी वकला के मसाइल हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मसाइल हल करेंगे। इस मौका पर मिठाई भी तकसीम की गई। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर की लाड़काना में सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू के दफ्तर आमद। फरियाल तालपुर ने सेनेटर सैफुल्ला से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत और मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। इस मौका पर सुहेल अनवर सियाल, एजाज अहमद लगारी, अली इसरान, रमेश लाल, असदुल्ला भुट्टो, इशफाक खान भुट्टो, सरफराज खोकर, गुलाम मुस्तफ़ा लगारी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। स्पेशल टीवी से